पूरा देश इस वक्त कोरोना से बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन क्या देश और देश की जनता इस जंग में जीत पाएगी? क्योंकि जब अपने ही विश्वासघात करेंगे तो जीत कैसे होगी? इस जंग में नियमों के पालन का भी अजीब ढंग देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर जारी है। कुछ जिलों में पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए गए हैं और कई जिलों में अभी होने बाकी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 26 अप्रैल को हुए पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का नजारा बड़ा ही भयावह था। लोगों को तो शायद कोरोना रूपी भयावह खतरे का खौफ ही नहीं था। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी जनता ने नियमों के पालन पर कोई जोर नहीं दिया और कई जगहों पर तो प्रशासन ही मौन बनकर बैठा रहा। इस जंग में नियमों के पालन न करने पर क्या क्या दंड दिया जाएगा, आइए सुनते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। देखिए, हम लोगों को जब देश के अंदर लॉकडाउन की आवश्यकता थी, उस समय लॉकडाउन आवश्यक था। आज लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है और हम लोगों ने इस बारे में पहले से व्यवस्था बना दी है। पहले दिन से ही हम लोगों ने व्यवस्था कर दी कि जहां 500 से ज़्यादा एक्टिव केस जिस जनपद में हों या जिस जनपद में 100 पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं, वहां पर आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, यानी कोरोना कर्फ्यू। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति उस दौरान वहां अनवरत होता रहे, इस बात को ध्यान रखा जाए। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, कोई भी पब्लिक के कार्यक्रम, अगर वह बंद सभागार है तो 50 से अधिक लोग उसमें एकत्र न हो। खुले मैदान में है तो 100 से ज़्यादा लोग एकत्र न हो, लेकिन शर्त यह कि हर एक के पास मास्क होना चाहिए। जो सर्विस के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। इन शर्तों के साथ वहाँ पे कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको पालन करते हुए इसके साथ ही हम परमिशन दे रहे हैं और इनको हम लागू कर रहे हैं। तो सुना आपने योगी सरकार के नियमों को, लेकिन क्या इस भीड़ में नियमों के पालन न करने की दशा में कोई कार्रवाई की जा रही है? उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में चुनावी ड्यूटी पर तैनात 135 लोगों की मौत के मामले पर अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपराधिक अभियोग चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने रह गए चुनाव में तुरंत कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है। साथ ही अवहेलना करने पर चुनाव करवा रहे अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये ज्ञात होते हुए भी कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, चुनावी सभाएं और रैलियां क्यों की गई? आज जब देश में कोरोना का प्रकोप चरम पर है, उस वक्त पंचायत चुनाव में ढिलाई क्यों बरती गई? देश और दुनिया से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए PS न्यूज इंडिया के साथ। Heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast.